Hello students, today we are going to start chapter 5, that is your file handling. So why to use file handling in Python and how to use file handling in Python. Look, in class 11 when you have done some programming, तो programming में जो आपको result मिलता था, you were getting on the shell prompt. ओके, शेल प्रॉम्प्ट पे आपको रिजल्ट मिलता था, लेकिन शेल प्रॉम्प्ट पे जो आपको रिजल्ट मिलता था दैट इज नॉट परमानेंट, मीन्स आप उसको सेव नहीं कर सकते थे परमानेंटली। अगर किसी फाइल में कुछ चेंजेस करने, जैसे कि आप डेटाबेस में कोई टेबल बनाया, कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो चेंजेस आप नहीं कर सकते थे। ओके, तो शेल प्रॉम्प्ट में हम ऐसा कुछ भी सेव करके नहीं रख सकते, मीन्स यू आर वर्किंग इन रैम। रैम में आप काम कर रहे हैं, रैम मीन्स यूर वोलेटाइल मेमोरी है आपकी, ठीक है। जैसे सिस्टम आपका शट डाउन हुआ तो जो रिजल्ट था आपका वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, आप इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल्स यूज करते हैं। फाइल्स आर नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फाइल्स क्या है, नेम्ड लोकेशन है। यू हैव डन, ऑल द स्टूडेंट्स हैव मेड द फाइल्स। ओके, तो हम जो फाइल्स बनाते हैं नॉर्मली हम उसको फाइल को सेव करते हैं, तो जो सेव होती है फाइल को कहाँ पे जाकर के सेव होती है, अपने हार्ड डिस्क में जाकर के सेव होती है। तो मीन्स दैट इज योर परमानेंट फाइल। आप उसको फ्यूचर इन फ्यूचर आप कभी भी उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो फाइल्स है वो कहाँ पे जाकर के स्टोर होती है, वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क में जाकर के स्टोर होती हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ डाटा फाइल, बिकॉज यू आर गेटिंग रिजल्ट ऑन द शेल प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो रैम आपकी शेल प्रॉम्प्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है, इट मीन्स यू आर वर्किंग इन रैम। रैम क्या है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे सिस्टम शट डाउन हुआ आपका डाटा क्या हो जाएगा, सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा। ओके, सो यू नीड अ फाइल जिसमें कि आप अगर पाइथन कोडिंग के थ्रू आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आप उसको फ्यूचर पर्पज से आप उसको सेव करके रखना चाहते हैं, सो देन यू यूज फाइल। ओके, तो शेल प्रॉम्प्ट पे क्या है, आपका रिजल्ट परमानेंट नहीं रहता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल्स आप यूज करते हैं। और सेकेंड वे और है, जैसे कि माई एसक्यूएल इंटरफेस आप यूज करते हैं। माई एसक्यूएल इंटरफेस, माई एसक्यूएल आप पाइथन के थ्रू माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, जिसमें जो आपने एसक्यूएल में टेबल्स बनाए हैं पाइथन के थ्रू आप कुछ भी टेबल में चेंजेस करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं यूजर से इनपुट करवा करके, तो आप अपने टेबल्स में कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। इन द सेम वे हम फाइल्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल्स किस टाइप की फाइल्स आप यूज करते हैं, तो फाइल यूज करने का पर्पस क्या है, क्योंकि आप रैम शेल प्रॉम्प्ट आपका क्या है, आपका टेम्परेरी है, आप उसमें रिजल्ट सेव करके नहीं रख सकते हो। कुछ टेबल्स में या कुछ फाइल्स में अगर परमानेंटली कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप उसको नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका पाइथन का यूज लिमिट हो जाता है। ओके, सो आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप एक फ्यूचर पर्पज से आप कुछ सेव करके रखना चाहते हो, सो वी यूज फाइल्स। ओके, सो नाउ इन फाइल हैंडलिंग इन पाइथन किस तरीके से हम करते हैं, अगर आपको पाइथन कोडिंग के थ्रू फाइल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो फाइल्स भी आपकी 3 टाइप्स की फाइल रहती हैं। एक तो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, सेकेंडली आपकी बाइनरी फाइल होती है, और थर्ड आपकी CSV फाइल होती है। सो किसी भी टाइप की फाइल में अगर आपको वर्क करना है पाइथन के थ्रू, आपको उन फाइल्स में जाकर के कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो सबसे पहला आपका क्या काम रहता है कि आपको फाइल को अगर रीड करना है या राइट करना है, कुछ भी करना है, रीड या राइट करना है, देन यू नीड टू ओपन इट फर्स्ट। आप पाइथन कोडिंग के थ्रू जो फाइल आपकी टेक्स्ट एडिटर में बनी हुई है उस फाइल को आप ओपन करते हैं, ठीक है। उस फाइल को पाइथन कोडिंग के थ्रू हम ओपन करते हैं, और उस फाइल में अगर आपको कुछ रीड करना है तो पाइथन कोडिंग के थ्रू ही हम उस फाइल में क्या लिखा गया हम उसको रीड कर सकते हैं। अगर पाइथन और अगर उस फाइल में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मीन्स आपको कुछ राइट करवाना है, तो वो भी पाइथन कोडिंग के थ्रू हम उस फाइल में पाइथन कोडिंग के थ्रू ही हम राइट करवा सकते हैं। तो इन सब को करने के लिए अगर आपको कुछ रीड करना है फाइल में या राइट करना है, तो उन सब को करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वर्क क्या होगा आपको, कि आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा यूजिंग पाइथन कोड। पाइथन में आपको पाइथन जहाँ पे आप कोड लिखते हैं तो वहीं पे पाइथन एनवायरनमेंट में ही आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो उसको ओपन करने के लिए कुछ कोडिंग है, वो कैसे की जाती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। व्हेन वी आर डन इट नीड्स टू बी क्लोज्ड, और जब आपका काम हो चुका है, मीन्स आपने जो फाइल से रीड करना था या आपको राइट करवाना था, आपने सब कुछ कर लिया है, देन यू नीड टू बी क्लोज्ड, ठीक है। उस फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके,